जनपद उत्तरकाशी की विश्वनाथ जी और शक्तिपीठ की इस पावन धरती में आप सभी का उत्तरकाशी प्रशासन की ओर से आयोजित दीदी बुली महोत्सव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वास्तव में आज महिला सशक्तिकरण एक समाज में समर्थन, स्वतंत्रता और सम्मानना की दिशा में एक प्रबल प्रक्रिया है। आज ये समर्पित महिलाएं समाज में जीवन के हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं और जनपद उत्तरकाशी की दीदी और बुलियां अपने परिवार में ही नहीं बल्कि आज पूरे समाज में अपने योगदान के माध्यम से अपनी महत्वपूर्णता साबित कर रही हैं। सरकार की योजनाओं का उपयोग करके उत्तरकाशी की समस्त दीदी और बुलियां आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का सही ढंग से उपयोग किया है। यहाँ की महिलाएं उदाहरण हैं जो अपने उद्यमिता के क्षेत्र में अपना नाम का परचम लहरा रही हैं। जहाँ जनपद उत्तरकाशी के विभिन्न विभागों द्वारा अभिसरण यानी कन्वर्जेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित ग्राम की अवधारणा को विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के स्टॉल्स लगाकर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। हम देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुराहट लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। सभी का बीच बीच में आभार व्यक्त करते हुए जनता का आभार और बेहद खुशी की बात है कि जनपद उत्तरकाशी की भारी जनता अपना स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखा रही है। पुष्पों की बरसात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनता को ये बता रहे हैं कि वो बेहद प्रफुल्लित है। यहाँ पर आकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री मुश्किल सिंह धामी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन। इस कार्यक्रम स्थल पर रामलीला मैदान के प्रवेश द्वार पर जहां उत्तरकाशी की दीदी बुलियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रवेश कर लिया है विकसित भारत विकसित ग्राम में, जो कि विकसित भारत के विकसित ग्राम की परिकल्पना को दर्शाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विकसित भारत संकल्प की अवधारणा को साकार रूप देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों जैसे कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, डेयरी विभाग, बैंकिंग तथा पर्यटन विभाग द्वारा एक विकसित ग्राम की परिकल्पना की गई है। और हम देख सकते हैं कि हमारी पारंपरिक सनातनी संस्कृति को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बद्री गौ माता का पूजन किया जा रहा है और साथ ही प्राचार्य श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उज्जैली उत्तरकाशी एवं सहयोगियों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। बताना चाहूंगी कि बद्री गाय एक शुद्ध देसी मवेशी नस्ल की गाय है जो उच्च गुणवत्ता वाले A2 दूध का उत्पादन करती है। हमारा A2 बद्री गाय घी इस दूध से बना है जो इसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बनाता है, जो शरीर को विटामिन और खनिजों को बेहतर अवशोषित करने में सक्षम बनाता है। इसी प्रकार हमारी प्रतिरक्षा को भी बढ़ावा देता है। वास्तव में गौ पूजन की यदि बात करें तो हिंदू सनातन धर्म में गाय को संसार का सबसे पवित्र प्राणी कहा गया है। जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न नहीं हुआ था उससे भी पहले से गाय इस ब्रह्मांड का प्रमुख हिस्सा रही है। हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों में कामधेनु गाय का उल्लेख मिलता है जो संसार की प्रत्येक वस्तु प्रदान करने की क्षमता रखता है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के स्टॉल का निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान रक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तराखंड शासन का संयुक्त स्थान है जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी हैं।
आपको बता दें कि स्टॉल में विभिन्न वर्ल्ड क्लास पर्वतारोहण के इक्विपमेंट्स हैं और फिलहाल हम आपको दे सकते हैं यदि पहाड़ में कोई बेहोश हो जाता है तो कैसे अपने ऊपर उस व्यक्ति को रखते हुए पहाड़ से नीचे लाया जाता है। इसकी बेहतरीन प्रदर्शन हम सभी ने देखा। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे देखेंगे सॉइल टेस्टिंग लैब, फसलों का उत्पादन, स्प्रिंकल सिस्टम दर्शाया गया है, एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे हैं, फल और मौसमी सब्जियों के उत्पादन के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ 50 प्रकार के मिलेट्स, फार्म मशीनरी बैंक, कृषि से संबंधित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्टॉल का अवलोकन करते हुए हम देख सकते हैं खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। वे वो देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो मिलेट्स की जो पैदावार है वो जनपद उत्तरकाशी में काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से भी देश विदेश में मिलेट्स पहुँचाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा ये होम स्टे का मॉडल यहाँ पे बनाया गया है और क्योंकि हमारा जो थीम है वो विकसित भारत विकसित गाँव, इस प्रकार पूरे गाँव की एक छवि हम सभी को यहाँ पे दिखने बनती है। आपको बता दें कि कई ऐसे विभाग हैं जिनकी कल्याणकारी योजनाओं का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही पशुपालन विभाग की बात करें तो यहाँ गदड़ी क्रॉस नस्ल की बकरी और हिमालयन बकरवाल क्रॉस, जिसे मरीनो क्रॉस भी कहा जाता है, इस प्रजाति की भेड़ प्रदर्शित की गई है। पार्क में ब्रॉयलर्स, मुर्गियां भी हैं और पशु चारे जैसे बांज, नेपियर आदि के बारे में जानकारियां इस स्टॉल के द्वारा दी जा रही हैं। और साथ ही दीप मशरूम फार्म जो श्रीकोट है, ये एक मशरूम हट है। आपको बता दें इस मशरूम हट में बेहद ही कम लागत में आप अधिक से अधिक मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और अधिकतम लाभ उनको मिला है सरकारी योजनाओं से। और आप सबसे अच्छी बात है कि सरकारी विभाग हैंड होल्डिंग करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और रिवर्स माइग्रेशन का भी यहाँ पे एक नमूना हमको दिखाई देता है कि जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं वे रिवर्स माइग्रेशन कोविड के समय वो वापस आए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं और अपने जो लोगों को प्रशिक्षण दें ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें और वे भी आगे की ओर बढ़ें और उत्तराखंड उत्तरकाशी के नाम के साथ विकसित उत्तराखंड भी बने। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है और अतिथि ही वे फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री सुरेश चौहान जी, माननीय विधायक गंगोत्री जी से कि वे हमारे आज के महोत्सव के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को पुष्प गुच्छ एवं शॉल भेंट करने की कृपा करें। एक जोरदार तालियां अनुरोध करना चाहूंगी। माननीय विधायक गंगोत्री श्री सुरेश चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल करते हुए जोरदार तालियां अनुरोध करना चाहूंगी जिलाधिकारी उत्तरकाशी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटी बना भवन शैली पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। और आपको बता दें कि उत्तरकाशी कोटी बना भवन शैली प्राचीन काल से पारंपरिक भवन निर्माण में उपयोग होती आ रही है और अपनी पुरातन और अनूठी निर्माण शैली से ये शैली न केवल देश बल्कि दुनिया में पहचान बना चुकी है। ये अनूठी भवन शैली 1000 साल पुरानी है। जोरदार तालियां। 1803 में भीषण भूकंप में भी इस शैली के भवन सुरक्षित रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी जी से अनुरोध की वे माननीय सांसद श्रीमती राज्यलक्ष्मी शाह जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत माननीय सांसद श्रीमती राज्यलक्ष्मी शाह। निगरानी करते हुए 17 दिनों में सकुशल निकाल दिया गया और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया गया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रशंसा एवं आभार हमारा भारत देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी की जा रही है। और इसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा आभार पत्र एवं फोटो संग्रह माननीय
मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जाएगा, जिनकी पंक्तियां मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। गौर फरमाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, महानवंबर 2023 को दीपावली के दिन यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरक्यारा पोलगांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुर्घटना के उपरांत आपके कुशल नेतृत्व में विभिन्न संस्थानों, विभागों, जिला प्रशासन एवं जिला उत्तरकाशी के समस्त नागरिकों ने आपके सशक्त प्रयासों से जीवन संकट में फंसे देश के विभिन्न राज्यों के 41 श्रमिकों को सकुशल सुरंग से बाहर निकालकर उनके परिवारजनों तक पहुंचाया। उक्त चुनौतीपूर्ण बचाव कार्य को कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए हम उत्तरकाशी के नागरिक एवं जिला प्रशासन उत्तरकाशी इस पत्र के माध्यम से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगी जिलाधिकारी महोदय जी से कि वे इस आभार पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और साथ ही ये फोटो कोलाज है, ये फोटो संग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चला है सिरक्यारा टनल पर आधारित उत्तरकाशी पुलिस द्वारा संपादित मिशन सिरक्यारा पर कॉफी टेबल बुक का माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा विमोचन का। ये मिशन सिरक्यारा पर कॉफी टेबल बुक बनाई गई है, संपादित की गई है और इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही अनुरोध करेंगे हमारे मंच पर पधारे हुए विशिष्ट अतिथिगण से कि वे भी इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करेंगे। और वास्तव में ये कॉफी टेबल बुक इस बात को दर्शाता है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। आप सभी को बता दें कि जनपद उत्तरकाशी में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही ग्रीन NRLM योजना द्वारा वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत सीबकथॉर्न पर कार्य किया गया है। सीबकथॉर्न में कई औषधीय गुण होने के साथ साथ विटामिन C की प्रचुर मात्रा होने के साथ साथ ओमेगा 3, 6, 7 और 9 भी पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत माता की, भारत माता की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, माँ भगवती मैया की, भगवती मैया की, बाबा गौतनाथ की, भगवान रुद्रेश्वर महाराज की, महासू देवता की, भंडार महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, दीदी भोली महोत्सव विकसित भारत ग्राम उद्घाटन स्टाल शिक्षण एवं विभिन्न योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और इस जनपद के प्रभारी मंत्री जो लगातार यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप सबके साथ लगातार प्रयास करते हैं। आदमी प्रेमचंद अग्रवाल जी, अभी आपने जिनको सुना, इस यही लोकसभा क्षेत्र है उसका भारत सरकार में हमारे राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, गंगोत्री क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश चौहान जी, कुरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई गंगेश्वर लाल जी, गंगोत्री क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई संजय डोभाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री दीपक बिजलवाड़ जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजकुमार जी, हमारे कल्याण मंत्री आदरणीय केदार सिंह रावत जी, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत के प्रमुखगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, पंचायती
एवं कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, माताएं, बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित मेरे सभी नौजवान युवा साथियों, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री अभिषेक जी, श्री अर्पण जी, एसएसपी एवं सभी पूरे जिले की हमारी सभी प्रशासनिक इकाई के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो इस उत्तरकाशी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ और दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और आप सब लोगों ने कैलेंडर का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। इस कैलेंडर के नए वर्ष का 2024 की भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। माघ मेला जो हमारा मकर संक्रांति, उत्तरायणी और तमाम जो नाम है उन नामों से 14 मार्च को यहाँ पर होता है, उसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस दीदी भूली महोत्सव जो कि हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है, इसके पीछे हमारा हेतु है, उद्देश्य है कि हमारी दीदियाँ, भूलियाँ, माताएं, बहनें जो ग्रामीण अंचलों में रहती हैं, समाज के अंतिम छोर में रहती हैं, कठिनाइयों में, संघर्षों में जिनका जीवन चलता है, उन सबका सशक्तिकरण हो, उन सबको आगे आने का अवसर मिले। इस महोत्सव के अवसर पर जैसा अभी आदमी प्रेम जी ने बताया कि इससे पहले 3 जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी दीदी भूलियों के, कुंवारी बेटियों के, ईजा बहनी के सशक्तिकरण के लिए किए गए और चौथा जनपद आज उत्तरकाशी का था। मां गंगा का ये उद्गम स्थल, यमुना जी का स्थल, बाबा विश्वनाथ की धरती पर जिस ऐतिहासिक संख्या में आप सब लोगों ने आकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप सबने जो स्वागत किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। ये उत्तरकाशी की पुण्य भूमि को जहाँ भगवान विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि में गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र धाम स्थित हैं। यहाँ से निकलने वाली पावन नदियाँ गंगा, यमुना जीवनदायिनी तो है ही है, साथ ही हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग को आज तमाम प्रकार से, कहीं सींचने के काम से, कहीं पीने के काम से, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। पूरी जो अन्नदाता हैं, उन अन्नदाताओं के साथ एक बड़े भूभाग को उपजाऊ बनाने का काम भी ये गंगा और यमुना करती हैं। मैं यहाँ पर आकर स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज ऐसी भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ के लोगों ने खुद को अपनी लोक संस्कृति एवं लोक कलाओं से जोड़कर रखा हुआ है। अभी हम देख रहे थे मौरी क्षेत्र के अपने भाइयों बहनों को, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम को, हमारी इस संस्कृति को मैं अभिभूत हूँ आप सबको यहाँ पर देखकर कि आप संस्कृति से अपनी जो विरासत है, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई मान्यताएं हैं, उन सब से यहाँ जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पर उत्तरकाशी जिले के लिए 57 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। यह आने वाले समय में हमारे इस उत्तरकाशी जनपद के लिए विकास के क्षेत्र में एक विकास के मील का पत्थर साबित होंगे। इन योजनाओं द्वारा न केवल यहाँ का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान अन्य लोगों को भी मैं सुनना चाहता था। भाई दुर्गेश्वर लाल जी भी अपनी बात कहना चाहते थे, संजय जी भी कहना चाहते थे, अन्य लोग भी अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण से आप सबकी बात हम नहीं सुन पाए। लेकिन आप सब लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए, भाई
सुरेश चौहान जी के द्वारा एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ आप सबके सामने रखा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम प्रतिबद्धता के साथ हम संकल्पबद्ध होकर लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इन सारे प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज तिलोक विद्युत गृह मंजरी आदि यहाँ पर हमारे मंच पर लाखीराम जोशी जी का है, उनका भी बड़ा हम क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आज तिलोक विद्युत गृह मंजरी भाजी के प्रथम चरण के रिंग मेन यूनिट RMU का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। लगभग 189 करोड़ की लागत से निर्मित इस RMU से उत्तरकाशी में अनेक विद्युत के कार्यों का निष्पादन सुधार का कार्य किया जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी दीदी भूलियाँ हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रही है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने का काम कोई करता है। तो हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये जहाँ स्वयं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है, अन्य जो लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। नकली फसलों और सब्जियों के उत्पादन को लेकर रवाई घाटी आज पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बन गया है। खेती बाड़ी और पशुपालन के जरिए कैसे आजीविका को मजबूत किया जाता है, कैसे सशक्तिकरण किया जाता है, उनकी प्रेरणा यहाँ के लोगों से निश्चित रूप से मिलती है। ये आप सबके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, ये केवल यहीं के लिए नहीं, आने वाले समय में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे राज्य के लिए जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस अन्य प्रदेशों के लिए भी, अन्य स्थानों के लिए भी एक मॉडल का काम करेंगे। आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में उत्तरकाशी जिला अग्रणी जिलों में से एक है, जहाँ दुग्ध उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ अभी नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में देश भर के जिलों के भी कृषि के क्षेत्र में उत्तरकाशी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले का जो हमारा भटवाड़ी विकासखंड है, भटवाड़ी विकासखंड प्रथम विकासखंड है जिसमें 100% जल संयोजन कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जिले के सभी अधिकारियों को, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि राज्य स्तरीय ओपन महिला फुटबॉल प्रतियोगिता केवल खेल महाकुंभ में, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भी उत्तरकाशी के टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूह द्वारा जो अनेकों स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ एक जगह मुझे भी बचपन में उखल में, ये भाई पता नहीं आपने से करा नहीं करा, लेकिन बचपन में उखल से धान कूटने का, अन्य जो हमारे उत्पाद होते हैं उनको कूटने का बचपन में मैंने प्रैक्टिस किया था। मैं देखता था, तो बहुत लोगों ने किया होगा, इधर भी बहुत लोगों ने किया होगा। मैं भी था, तो मुझे लग रहा था कि जो लोग मुझसे कह रहे थे उनको लग रहा था कि हो सकता मैं प्रैक्टिस करूं पहली बार, लेकिन मैंने थोड़ी ही देर में मैं समझ गया। जब उधर से हमारी बहन वो भी कूट रही थी, इधर से मैं भी कूट रहा था। एक ओखली में वो डाल रही थी मुसल को, एक बार मैं डाल रहा था, तो मुझे अपने बचपन के दिनों की भी याद ताजा हो गई। और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर का जो मंत्र है, उसको धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। हमारी मातृशक्ति की प्रतिभा एवं कौशल से सभी को परिचित कराने का कार्य भी हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जो हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा संघर्ष है। उत्तराखंड राज्य अगर हमको प्राप्त हुआ है तो कोई इस बात को भुला नहीं सकता कि उसमें मातृशक्ति का योगदान सर्वाधिक रहा है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे वो मसूरी का गोलीकांड हो, या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा का भीषण वो कांड हो, वो हमेशा हमारे ध्यान में रहेगा। इस संघर्ष के साथ ही साथ अभी हम सबके सामने हमारे आराध्य देव
श्री राम मंदिर के लिए भी हमारी माताओं बहनों ने बड़ा संघर्ष किया था और आप सबकी मनोकामना 22 जनवरी को पूरे होने जा रही है, जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं और जो बरसों का 500 वर्षों से भी अधिक का जो हमारी प्रतीक्षा थी, हमारा इंतजार था, वो समाप्त हो रहा है। आज केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी राज्य सरकार हो सभी जो भारतवर्ष के सनातन स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसको कायम रखने का हमने संकल्प लिया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हमने अतिक्रमण हटाया है और ये अतिक्रमण नहीं हटाया बल्कि तमाम समय से जो देवभूमि के मूल स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा था उसको ठीक करने की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ किया है। ये प्रयास हमारा रुकने वाला नहीं है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि जो देवभूमि का मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। आपको वचन देते हैं, आपके आशीर्वाद से हम इस उत्तराखंड को जो हमारा देव स्वरूप है, हमारा जो सनातन स्वरूप है, उसको किसी कीमत पर हम बिगड़ने नहीं देंगे। उस स्वरूप को बनाए रखना हमारा संकल्प है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बदलते हुए भारत में देश की माताओं बहनों के लिए जो अनेकों अवसर हैं, अनगिनत अवसर हैं, उनको मैं शब्दों में व्यक्त करूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अनेकों अवसर आज आ रहे हैं। आज गांव में हमारी मातृशक्ति के लिए जहाँ घर बन गए, प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालय बन गए, गैस मिल गई है, बिजली पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर यहाँ भी मैं देख रहा था बहुत सारी माताएं बहनें अनेकों स्वयं सहायता समूहों का संचालन कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक क्षेत्र में आज बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं, जिसका झूठा जागता उदाहरण आज के आपके द्वारा लगाई गई यहाँ पर प्रदर्शनी है, यहाँ के स्टॉल है। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने तथा जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसमें अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो स्वतंत्र भारत में पहली बार जो प्रयास किए हैं या जो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चाहे संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया हो, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। भूतों न भविष्यति हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर भी हम अपनी मातृशक्ति को, हमारी दीदी बूलियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि हमारी मातृशक्ति के जीवन को कितना ऊपर उठाया जा सकता है, जिनको उन्नयन की ओर ले जाया जा सकता है, उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, उनको सशक्तिकरण की ओर ले जाया जा सकता है। हर प्रकार से उनको आत्मनिर्भर बनाना हो या उनको स्वरोजगार से जोड़ना हो, रोजगार से जोड़ना हो, उस सभी क्षेत्रों में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस प्रक्रियाओं के तहत 30% का आरक्षण राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में हमारी माताओं बहनों को, दीदी बूढ़ियों को देने का हमने यहाँ पर कानून बना दिया है, यहाँ पर हमने विधेयक पास कर दिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें कितनी कठिनाइयों में काम करती हैं, उनका जीवन कितनी कठिनाइयों में बीतता है, किस प्रकार से वो अपने खेती बाड़ी करती है, किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन करती हैं, अपने घर में जानवरों को पालती हैं, किस प्रकार से अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये विधेयक विधानसभा के अंदर लाकर ये विधेयक में सुनिश्चित कर दिया कि जितनी भी हमारी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें 30% का आरक्षण केवल और केवल हमारी माताओं बहनों के लिए होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना और नंदा गौरा योजना, मातृ वंदना योजना, महिला पोषण जैसी अनेकों योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। उन योजनाओं के बारे में बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ
हम उन सभी योजनाओं को अमल में ला रहे हैं या आगे भविष्य में लाएंगे, जिससे हमारी दीदी भूलियों के जीवन स्तर में उनके आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो, उनके आगे बढ़ने के रास्ते बने। हम अपनी मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो हमें करने चाहिए। आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी प्रदेश की सरकार प्रदेश के विकास में संपूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और ये हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड के अंतिम छोर में अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा नहीं पहुंच जाती है। जब तक हम विकास समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है आप सबके द्वारा लगातार जो हमारा विकल्प नहीं संकल्प है, हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, आदर्श राज्य बनाने के लिए, एक मॉडल राज्य बनाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, जो विकास की यात्रा प्रारंभ हुई है, उस विकास की यात्रा में मेरे उत्तराखंड का एक एक जन उसका सहभागी बन रहा है, उसमें सहयात्री बन रहा है और उसने संकल्प लिया है कि हम जो है उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। भाइयों बहनों, ये जो विकल्प है, संकल्प की बात मैं करता हूँ, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने की बात करता हूँ। ये केवल अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये इस मंच पर बैठे हुए लोगों का भी संकल्प नहीं है या कुछ लोगों का संकल्प नहीं है। ये उत्तराखंड के हर एक माता बहन का, हर एक हमारे बुजुर्ग का, हर एक नौजवान का और भविष्य के हर एक हमारे बच्चों का, जो हमारे कर्णधार है, उनका संकल्प है। इसलिए इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले हमारे पवित्र धाम बाबा केदारनाथ के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा भाइयों बहनों, और उनके मुंह से निकले हुए सब आज धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। आप हर क्षेत्र में देखिए, आप चाहे चारधाम यात्रा हुई, आप सब लोगों ने देखा होगा पहले के समय में किस प्रकार की चारधाम यात्रा होती थी। कुछ लाखों लोग बड़ी मुश्किल से आ पाते थे और अब हमको लोगों से कई बार निवेदन करना पड़ता है कि मौसम खराब हो गया है, बर्फबारी ज्यादा हो गई है, ज्यादा बरसात हो रही है, सड़कें ठीक नहीं है, आपदा की स्थिति हो जाती है। उस समय हम निवेदन करते हैं कि भाइयों बहनों, उस समय में आप इसको रोक दीजिए, रोकने का काम करिए। हम पूरे देश के लोगों से लगातार कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज 56 लाख लोगों ने आज उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन किए हैं। इसके साथ साथ हरिद्वार के अंदर जो हमारी कांवड़ यात्रा यहाँ से लेकर हरिद्वार तक शुरू होती, उस कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने इस वर्ष भाग लिया है। लगातार अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल से अगले साल की बात करें, इससे अगले साल की बात करें, हर साल यात्रा में लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। अभी अभी आप लोगों ने सिलक्यारा की घटना का यहाँ से उल्लेख किया। मैं बाबा भौकनाथ जी को प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर इतना बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसमें हर एक व्यक्ति ने, इस जनपद के और प्रदेश के और देश के लोगों ने अपना योगदान दिया। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमको जिस चीज की भी आवश्यकता हुई, उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे विशेषज्ञ, वो सारी मशीनरी, चाहे किस प्रकार के उपकरण हमको चाहिए थे, वो सभी हमको उपलब्ध कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमने संकल्प लिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग और समर्थन हमें और हमारी सरकार को लगातार मिलता रहेगा। आज पुनः मैं आप सभी को इस बहुत ही भव्य आयोजन के लिए बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो अपनी बात रखी है, उस बात को हम प्राथमिकता से आगे के कार्यक्रमों में उसको सम्मिलित करेंगे। पुनः अपनी दीदी भूलियों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आने वाले समय में जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ आज आपने अपने सशक्तिकरण के लिए यहाँ भाग लिया है, ये यात्रा अब शुरू हुई है। आज ये कार्यक्रम इस जनपद में तेजी से शुरू हुआ है, इसको हमें रुकने नहीं देना है। हमें यहाँ से संकल्प लेकर जाना है, यहाँ से हमको एक शपथ लेकर जानी है, यहाँ से एक सौगंध लेकर जाना है कि हम अब हर क्षेत्र में
आगे बढ़ेंगे, अव्वल रहेंगे, स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वयं का रोजगार करेंगे और अन्य लोगों को भी रोजगार से और स्वरोजगार से काम से जोड़ने का काम करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ एक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का एक शपथ है, आप सब लोग इस शपथ को मेरे साथ दोहरा देंगे कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की जो शपथ है, हम एक साथ आगे खड़े हो जाएंगे। हम एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में शपथ लेते हैं कि हम जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम अपने परिजनों, मित्रों एवं परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थों का सेवन न करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं नशे से दूर रहेंगे और देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाएंगे। धन्यवाद।